दोस्तों, हमारी दुनिया में बहुत से जीव रहते हैं। कुछ जीवों के बारे में हमें जानकारी होती है, तो कुछ जीवों की प्रजातियां आए दिन डिस्कवर होती रहती हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी जीव रहते हैं जो विज्ञान के लिए तो सिर्फ कल्पना मात्र हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में लोगों का सामना इनसे होता रहा है। दुनिया भर के कल्चर्स, ट्रेडिशंस और फोल्कलोर्स में हमें ऐसे ऐसे जीवों का वर्णन मिलता है जो मैजिकल होते हैं। कुछ को एंजेलिक क्रीचर्स माना जाता है, तो कुछ को ईवल। कुछ जीव ऐसे भी बताए गए हैं जिनका स्वभाव व्यक्ति और परिस्थिति पर निर्भर करता है। ऐसी ही एक मिस्टिकल क्रीचर है डियर वुमन, जिसके किस्से नेटिव अमेरिकन फोल्कलोर्स में काफी मशहूर हैं। आज के एपिसोड में हम डियर वुमन के रहस्य के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नेटिव अमेरिकन माइथोलॉजी में डियर वुमन को एक ऐसी नेचर स्पिरिट बताया गया है जिसका रूप और स्वभाव लोगों और सिचुएशन के आधार पर बदलता है। अगर इनके असली रूप की बात की जाए तो ये आधी डियर और आधी महिला होती हैं। इन्हें भी निम्फ्स की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि ये काफी आकर्षक होती हैं, लेकिन ये जब चाहें कोई भी रूप धारण कर सकती हैं। जो व्यक्ति, महिला या बच्चे उनका सम्मान करते हैं, ये उनके लिए फर्टिलिटी और लव की देवी होती हैं। लेकिन जिन लोगों ने महिलाओं या बच्चों को नुकसान पहुंचाया होता है, उनके लिए ये वेंजफुल स्पिरिट बन जाती हैं जो उनकी जान तक ले सकती हैं। एला डेलोरिया नेटिव अमेरिकन महिला जो एक एजुकेटर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एथनोग्राफर और नॉवलिस्ट थीं। उन्होंने लगभग 50 साल काम किया। उन्होंने अमेरिकन ओरल हिस्ट्री और लेजेंड्स को रिकॉर्ड किया था। उनकी बुक डियर वुमन एंड एल्कमैन में उन्होंने डियर वुमन के सच्चे किस्सों के बारे में लिखा है जो समय समय पर लोगों के साथ हुए। दोस्तों, इंडिजीनियस कल्चर में डियर वुमन के किस्से अक्सर बच्चों को सुनाए जाते हैं, जिनमें उन्हें किसी परी की तरह सुंदर और उनकी डिवाइन क्वालिटीज के बारे में बताया जाता है, ताकि जब इन बच्चों का सामना डियर वुमन से हो तो ये उनके लिए मुसीबत ना बन सकें। डियर वुमन के किस्सों पर नजर डालें तो इनके दो ट्रेट्स देखे जा सकते हैं। एक तरफ कुछ सीधे साधे लोगों का सामना उनसे हुआ है, जहां डियर वुमन ने उन्हें कभी भटक जाने के बाद जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताया, कभी किसी भूखे को खाना खिलाया, तो कभी किसी की बीमारी या तकलीफ को दूर किया है। इनके ऐसे किस्से भी मौजूद हैं जहां डियर वुमन ने खतरनाक जानवरों से भी लोगों की जान बचाई है। इनके दूसरे ट्रेट की बात करें तो डियर वुमन को मर्मेड और सक्यूबस की तरह देखा जाता है। जैसे कि हमें अलग अलग कल्चर्स में जानलेवा जलपरियों के किस्से मिलते हैं। ये अपनी आवाज से सेलर्स को आकर्षित करती थी और पास आने पर उन्हें पानी में डुबाकर मार देती थी। ठीक उसी तरह डियर वुमन को भी जंगल में रहने वाली नेचर स्पिरिट माना गया है, जो अपनी खूबसूरत आवाज से लोगों को आकर्षित करती हैं। ये ज्यादा करीब जाने पर लोगों की जान ले लेती हैं। दूसरी ओर हमें मिडीवल टाइम से ही सक्यूबस के किस्से सुनने को मिलते हैं। ये एक ऐसी इवल स्पिरिट बताई जाती है जो रात के समय डेविल्स आवर में एक्टिव होती है। ये सोते हुए मर्दों के पास आती हैं और उन्हें आकर्षित करके उनकी ऊर्जाओं को खाती है। बार बार सक्यूबस का शिकार बनने पर लोगों की ऊर्जाएं नष्ट होती जाती हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है। ठीक इसी तरह डियर वुमन भी खूबसूरत लड़कियों का रूप लेकर लोगों को आकर्षित करती हैं। उन्हें किसी तरह घने जंगल के अंदर ले जाती हैं। वहां उनके साथ संबंध बनाकर उनकी ऊर्जाओं को खींच लेती हैं। वो व्यक्ति डियर वुमन से इतना मोहित हो जाता है कि बार बार उनकी तलाश में जंगल जाने लगता है और धीरे धीरे उसकी भी मौत हो जाती है। नेटिव अमेरिकन फोल्कलोर्स में इनसे बचने के उपाय भी बताए गए हैं। कहा जाता है जब डियर वुमन किसी लड़की का रूप लेकर आती है, उस समय भी उसके पैर हिरण के जैसे ही होते हैं। अगर उनके पैरों को देख लिया जाए तो डियर वुमन वहां से भाग जाती है। सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप इस बात को जान जाएं कि आपके सामने मौजूद लड़की एक डियर वुमन है। इसके अलावा कुछ खास मंत्रों के प्रयोग से डियर वुमन को तकलीफ होती है और वो वहां से दूर भाग जाती हैं। डियर वुमन को टबैको की स्मेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती,
इसलिए उनके आसपास टबैको जलाने से भी वो भाग जाती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ इंडिया में भी कुछ ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं जब कोई व्यक्ति अपने साथ चल रही महिला के पैर देखता है और वो वहां से भाग जाती है, क्योंकि उनके पैर में पंजों की जगह हूव्स होते हैं। इंडिया वुमेन की साइटिंग्स की बात करें तो हमें जॉनी का किस्सा मिलता है। ये किस्सा आज से 35 साल पहले का है। जॉनी यूएसए के मिडवेस्ट में अपनी मॉम के साथ अपने फार्म के पास मौजूद घर में रहते थे। वो एक फार्म हाउस था जिसके बैकयार्ड से एक जंगल कनेक्टेड था। बैकयार्ड से देखा जाए तो दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल दिखाई देता था, जो जॉनी के लिए एक एडवेंचर ड्रीमलैंड था। उन्होंने अपना बचपन बैकयार्ड में खेलते हुए बिताया था और समय समय पर अजीब जीवों को भी नोटिस किया था, लेकिन ये घटना उनके जीवन की सबसे हैरत अंगेज और डरावनी घटना थी जिसे वो कभी भुला नहीं सके। एक दिन जॉनी लंच के बाद अपने बैकयार्ड में बैठे हुए थे। मौसम बहुत अच्छा था और उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने जंगल को थोड़ा अंदर जाकर एक्सप्लोर करने का फैसला किया। जॉनी की मॉम रेस्ट कर रही थी, इसलिए बिना बताए ही वो जंगल के अंदर की तरफ निकल पड़े। चलते चलते उन्हें कुछ अजीब महसूस होने लगा था, जैसे आज का दिन सामान्य नहीं है। ऊपर उड़ रहे पक्षियों का बर्ताव भी सामान्य नहीं था। आमतौर पर पक्षी ऐसा बर्ताव तब करते हैं जब कोई खतरनाक जानवर काफी करीब आ गया होता है। जॉनी को कुछ दूर चलने के बाद लगा कि बेकार में रिस्क लेना ठीक नहीं। उन्होंने सोचा कि वो वापस अपने घर चले जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें थोड़ी दूर एक महिला नजर आती है। उसकी खूबसूरती इतनी थी कि वो सब कुछ अचानक भूल गए। अब ना तो उनके मन में कोई डर था, ना ही कोई शक। उनके मन में बस उत्सुकता थी कि आखिर इस जंगल में ये लड़की क्या कर रही है। वो उन्हें देखकर थोड़ा दूर गई और झाड़ियों में छुप गई। जॉनी ने उसका पीछा किया और उसके करीब पहुंच गए। वहां जाकर जॉनी को लगा जैसे वो उन्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे और एक झटके के साथ उन्हें जैसे समझ आया कि ये कोई इविल स्पिरिट भी हो सकती है। तभी उनकी नजर उस लड़की के पैर पर पड़ती है जहां फीट्स की जगह हूव्स होते हैं। जॉनी उसे देखकर बुरी तरह डर गए और घर की तरफ भागने लगे। वो डियर वुमेन भी उनकी तरफ तेजी से भागी, लेकिन जॉनी की रफ्तार बेहद तेज थी। उन्होंने घर जाकर अपनी मॉम से ये किस्सा शेयर किया। तब उनकी मॉम ने उन्हें बताया वो डियर वुमेन है जिसे वो कई बार देख चुकी हैं। उन्होंने जॉनी से कहा वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि तुम्हारे साथ खेलने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, नेटिव अमेरिकन लेजेंड्स में ऐसे कई जीवों के किस्से मिलते हैं जिनके ऊपर विश्वास वही इंसान कर पाता है जिसने उन्हें अनुभव किया हो। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।